दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड से संबंधित। ब्रह्मांड का एक लेक्चर हम पहले से ही क्लियर कर चुके हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आज हमारा ब्रह्मांड का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति, मंगल, अरुण और वरुण, इन सभी ग्रहों के बारे में हम देखेंगे। देखते हैं कि बृहस्पति जो हमारा जो ग्रह है बृहस्पति, ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। हमारा बृहस्पति जो ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो ग्रह है हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने का समय लेता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने का समय लेता है। और अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है। अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। और बृहस्पति की सतह पर एक बड़ा सा लाल सा धब्बा दिखाई देता है, ठीक है। इस कारण इसकी सतह क्या होती है? लाल दिखाई देती है, ठीक है। बृहस्पति की सतह क्या होती है? लाल दिखाई देती है। और वो किसके कारण होती है? क्योंकि बृहस्पति के वायुमंडल में क्या पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस अधिक पाए जाने के कारण बृहस्पति की सतह क्या होगी? लाल दिखाई देती है। और ये अपनी अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में अपनी अक्ष पर घूमता है। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 11 साल और 11 महीने का समय लेता है, ठीक है। और इसकी मतलब इसका जो वायुमंडल होता है, इसके वायुमंडल में मेथेन और अमोनिया के क्या पाए जाते हैं? बादल पाए जाते हैं। मेथेन और अमोनिया के बादल बृहस्पति के वायुमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने का समय लेता है। अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। बृहस्पति की सतह पर एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखाई देता है। और इसके वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और इसके जो इसका जो वायुमंडल है, इसकी सतह से ऊपर जैसे आते हैं तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? मेथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके जो बृहस्पति हैं, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 16 है। 16 इसके उपग्रह हैं। फिर है हमारा शनि, ये पीले रंग का ग्रह है। शनि क्या है? पीले रंग का ग्रह है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? 3 रिंग पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये मान लो कि आपका शनि ग्रह है, ठीक है। इसके चारों तरफ इस प्रकार 3 रंग की अलग अलग वल्ले पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार होता है शनि का वायुमंडल। और ये जो शनि ग्रह है ये कैसा होता है? पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का समय लेता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेगा? 29 साल 5 महीने का समय लेता है। फिर हमारा देखो, अब ये शनि मतलब सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का समय लेगा। और अपने अक्ष पे घूमने में कितने दिन का कितना समय लेता है? 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। और सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 29 साल 5 महीने का समय लेता है, ठीक है। अब इसका आकार, द्रव्यमान और इसका घनत्व किसके समान होता है? बृहस्पति ग्रह के समान होता है। अब देखो, बृहस्पति का जितना आकार होगा, जितना द्रव्यमान होगा, जितना घनत्व होगा, किसका होगा? शनि ग्रह का भी उतना ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, सबसे पहले हमने शनि पढ़ा। ये कैसा होता है? पीले रंग का होता है। इसके चारों तरफ 3 रिंग पाई जाती है, 3 वल्ले पाई जाती हैं। और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का समय लेता है। और अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। आकार, द्रव्यमान और घनत्व क्या होते हैं? बृहस्पति के समान होते हैं। अरुण, इसको यूरेनस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी, ठीक है। इसकी खोज हर्शेल ने की थी। हर्शेल को इसकी खोज करने में लगभग देखो, इसकी खोज करने में जितने भी वैज्ञानिकों ने सहयोग किया, 184 साल में जाके इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी, ठीक है। और इसके वातावरण में क्या पाई जाती है? मेथेन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके वातावरण में क्या पाई जाती है? मेथेन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है।
सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 84 साल का समय लेता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 84 साल का समय लेता है और अपनी अक्ष में घूमने में 17 घंटे और 14 मिनट का समय लेता है। अपनी अक्ष पे चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 17 है। ठीक है, इसके सौरमंडल में 17 उपग्रह पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में वरुण, वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 164 साल का समय लेता है और अपनी अक्ष में चक्कर लगाने में 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। फिर हमारा दूसरा जो देखो, ये जितने भी ग्रह थे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये तो कौन से ग्रह थे? बाह्य ग्रह हमारे। ठीक है, आंतरिक ग्रह का है मंगल। और आंतरिक ग्रह में हमने देखो कौन कौन से पढ़े थे? बुध पढ़ा था, शुक्र पढ़ा था और मंगल पढ़ा, पृथ्वी, ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, ये सभी आंतरिक ग्रह में आते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह में ये मंगल भी कौन सा है? आंतरिक ग्रह में। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स इंग्लिश में। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान के 10वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है इसका 1/10 गुना होता है क्या? इसका द्रव्यमान। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/10 भाग के बराबर। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.52 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और आकार कितना होता है इसका? पृथ्वी का जो आकार होता है उसका आधा क्या होगा? इसका आकार होगा। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 687 दिन का समय लेता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में। और अपनी अक्ष पे चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 1 दिन का समय लेता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से इसका जो वायुमंडल बना होता है और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कम पाए जाने के कारण इसकी सतह क्या दिखाई देती है? लाल, हल्की सी लाल दिखाई देती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस और दूसरा होता है डाइमोस। ठीक है, और मंगल की सतह पर विश्व का सबसे ऊंचा, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया हमारी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट का क्या है? 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा कौन सा पर्वत है? निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह की सतह पे पाया जाता है। फिर इसमें एक और ज्वालामुखी और पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पे पाया जाता है? ओलंपस मोनस, वो मंगल ग्रह की सतह पे पाया जाता है। आज के हमारे मतलब इसके बारे में बहुत सारी खोज हो रही है। मतलब वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पे पहले जीवन की संभावना थी। इसकी सतह पर पानी के कुछ ही फॉर्मूले मिले हैं, मतलब इसकी सतह पे नमी मिली है कि भविष्य में कहा जा रहा है कि वहाँ पे पानी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये था हमारा मंगल ग्रह। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा बृहस्पति, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 11 साल 11 माह का समय लेता है और ये अपनी अक्ष पे घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। इसकी सतह पर एक बहुत ही बड़ा लाल धब्बा पाया जाता है। ठीक है, इसके वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। मीथेन और अमोनिया के क्या पाए जाते हैं? इसकी सतह पे बादल पाए जाते हैं। फिर शनि ये पीले रंग का ग्रह है। इसके चारों तरफ 3 सुंदर वलय पाई जाती है। ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 29 साल 5 मंथ का समय लेता है और अपनी अक्ष पे चक्कर लगाने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। इसका आकार और द्रव्यमान घनत्व किसके समान होते हैं? बृहस्पति के समान होते हैं। अरुण की खोज हर्शेल ने की थी और इसके वातावरण में मीथेन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 84 साल का समय लेता है और इसकी अक्ष पे क्या, ये जो होता है अपनी अक्ष पे 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है घूमने में। और इसके उपग्रह कितने हैं? 17 हैं। वरुण, इसको नेपच्यून भी कहते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 164 साल का समय लेता है। अपनी अक्ष पे घूमने में 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक और बच जाता है चंद्रमा।
देखो चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा, देखो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, चंद्रमा है। अब ये जो चंद्रमा है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 1/4 सेकंड का क्या लेता है, समय लेता है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी की अपेक्षा इस पे जो इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/4। अभी ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है, 3,84,400 किलोमीटर। और चंद्रमा क्या करता है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और एक चक्कर लगाने में, देखो पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है, एक चक्कर लगाने में 27 दिन और 7 घंटे का समय लेता है। ठीक है, 7 घंटे का समय लेता है। और अपने अक्ष पे भी घूमने में इतना ही समय लेता है, अपने अक्ष पे भी घूमने में इतना ही समय लेता है, 27 दिन और 7 घंटे का समय लेता है। ठीक है, अपनी देखो सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना दिन लेगा, 27 दिन 7 घंटे। और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में कितने दिन लेगा, 27 दिन 7 घंटे। ठीक है, अब देखो ये जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण, इससे संबंधित चंद्र ग्रहण भी हम देख लेते हैं। देखो मान लो कि ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, क्या है, सूर्य है। अब देखो सूर्य यहां से चमकेगा। ठीक है, सूर्य यहां से चमकेगा। ठीक, तो सूर्य का जो प्रकाश होगा वो पृथ्वी की सतह पे जाके गिरेगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे जाके गिरेगा। तो पृथ्वी की जो छाया वो होगी, छाया, तो वो किस पे गिरेगी, चंद्रमा पे गिरेगी। पृथ्वी की छाया किस पे गिरेगी, चंद्रमा पे गिरेगी। और चंद्रमा पे पृथ्वी की छाया गिरने के कारण चंद्रमा की सतह पे क्या दिखाई देता है, ब्लैक धब्बा दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जो चंद्र ग्रहण जो होता है वो कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, अब देखो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसको चंद्रमा को क्या कहते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह क्या होता है, किसी भी छोटे पिंड का बड़े पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाना ही क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, और देखो अब ग्रहों के लिए 3 नियम बहुत ही आवश्यक होते हैं कि ग्रह कौन कौन से होंगे और उपग्रह कौन से होते हैं। ग्रह तो वे होंगे जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना हो कि वे अपनी कक्षा को छोड़कर किसी दूसरे की कक्षा में प्रवेश ना करें। तो ग्रहों के लिए मतलब ये 3 नियम क्या होंगे, जरूरी होंगे, वही ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, मतलब पहला तो क्या होगा, वो अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करें और उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो कि वो अपनी कक्षा को छोड़कर किसी दूसरे की कक्षा में न जाएं। और क्या करते हो, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हो। ठीक है, ये क्या होंगे, ग्रह होंगे। ठीक है, और ग्रह हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं। कौन कौन से होंगे, बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगी, मंगल होगा, पृथ्वी होगी, मंगल होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण और वरुण होगा। ये सभी ग्रह हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं।
चंद्रमा को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। और जो सूर्य है ये भी ग्रह नहीं है। सूर्य के जितने भी बाकी जितने भी पिंड हैं 8, सूर्य के उपग्रह कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, जैसे कि लगभग सभी ग्रहों के अलग अलग उपग्रह होते हैं, जैसे कि मंगल के 2 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा ये जो ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो फिजिक्स की होगी हमारी, कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।